हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे sp3 संकरण के बारे में। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोग संकरण समझ लो बच्चों। संकरण है क्या? जैसे मान लीजिए किसी परमाणु के 5 कक्षक आपस में मिले और फिर ऊर्जा का आदान प्रदान करके, ऊर्जा का विनिमय करके समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो वो संकरण कहलाता है। फिर से समझिएगा, मान लीजिए किसी भी परमाणु के 5 कक्षक आपस में मिले, उन कक्षकों की ऊर्जा अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो आपस में मिश्रित हो गए, मिल गए, फिर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर लिए। यानी भैया आप हम बांट लिए कि आप बराबर मात्रा में ऊर्जा ले लेते हैं। फिर जब समान मात्रा में ऊर्जा ले करके, मतलब आदान प्रदान करके, विनिमय करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, तो वो संकरण की क्रिया कहलाती है। अब sp3 संकरण कब होगा? जब s का एक कक्षक और p का 3 कक्षक मिलेगा, मिश्रित होगा और बच्चों ऊर्जा का विनिमय करके, ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे, तो फिर आपका वो sp3 संकरण कहलाएगा। मतलब s का एक कक्षक और p का 3 कक्षक आपस में मिश्रित होंगे, 4 नए कक्षक बनाएंगे, क्योंकि s का एक और p का 3 मिलकर के 4 नए कक्षक बनाएंगे बच्चों, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होगी, उसे हम बोलेंगे sp3 संकरण। ये 4 नए और समान कक्षक अतिव्यापन द्वारा 4 समान बंध बनाते हैं। अतिव्यापन से ही बंध बनता बच्चों, ठीक है। और इसके बाद अणु का निर्माण होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लेकर चलोगे तो और बेहतर रूप से समझ पाओगे। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, यहां पर मैं आपको बढ़िया sp3 का एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। CH4, ठीक है बच्चों, CH4 में, अब देखो CH4 में जो संकरण है वो sp3 संकरण पाया जाता है। यहां पर लिख देते हैं CH4 में sp3 संकरण पाया जाता है। यहां पे जो कार्बन है इसके कक्षक में संकरण होता है। कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? ये कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 1s2, ठीक है। फिर बच्चों आपका 2s2 और फिर कितना हो जाएगा? 2p2। यही तो होगा भाई। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया। अब यदि मैं बात करूं कि भाई साहब हुंड के नियम के आधार पर समान अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है, तो भाई इसका एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का भी एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2p में बच्चों 3 कक्षक है, ठीक है, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हमने भर दिया। ये जो आपका पहला स्टेप आया वो कहलाता है सामान्य अवस्था। क्या कहलाता है बच्चों? सामान्य अवस्था। क्या कहलाता है? सामान्य अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था में होता क्या? देखिए, संकरण का मतलब यह है कि s और p जो है कक्षक है मिश्रित होते हैं। अब यहां पर s का एक कक्षक और p का 3 कक्षक मिलेगा, और जब मिलेगा तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा, और ऊर्जा के पुनर्वितरण के बाद समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण होगा। समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण होगा, समझिएगा। तो अब मैं यहां पे कहूंगा बच्चों उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था की बात करूंगा। उत्तेजित अवस्था की बात करूंगा तो जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो 1s का कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाता है। ये 2s संकरित अवस्था में आता है तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन कहां जाएगा? वो p में जाएगा, तो यहां हो गया। तो अब इसमें कितने s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो अब कितने बचेंगे बच्चों? 1। तो 1 को तो गायब करना पड़ेगा, क्योंकि संकरित अवस्था में यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, तभी संकरित अवस्था होगा। संकरित अवस्था का मतलब यह है बच्चों कि s के एक कक्षक और p के 3 कक्षक पहले भाग लिए। भाई देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन में जो
ऊर्जा है वो अलग अलग होगा, कक्षकों की ऊर्जा अलग अलग होगी। लेकिन जब सम्मिलित रूप से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, संकृत हो जाते हैं, तो फिर बराबर समान मात्रा में ऊर्जा हो जाता है उनमें। जब समान मात्रा में ऊर्जा हो जाता है तो ये जो नए कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा समान है वो संकृत कक्षक कहला जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पे जो संकरण मैं आपसे कह दूं तो ये आपका sp3 हो गया बच्चों, sp3 हो गया। किस किस में थोड़ा देखिएगा, जो आपका 1s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो आपका बच्चों 2s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और जो आपका 2p है इसमें 3 कक्षक हैं। कितने कक्षक बच्चों? 3 कक्षक, और 3 कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 1 1। इस तरीके से sp3 जो संकरित अवस्था है, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके बता देता हूं कि ये जो 4 नए ऑर्बिटल हुए हैं यहां पे हुआ है sp3 संकरण। और इसके आगे लास्ट जो होगा बच्चों, जैसे मैंने कहा कि अणु जो आपका CH4 है, तो CH4 कहां जुड़ेगा? 1s पे तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर बच्चों 2s में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो भाई यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, और आपका जो 2p है इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। तो भाई क्या होता है कि हाइड्रोजन आकर के अतिव्यापित होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से अणु का निर्माण होता है। तो अतिव्यापन के पहले संकरित अवस्था प्राप्त होता है बच्चों। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग आकृति देखोगे, बंध कोण देखोगे, प्रकृति देखोगे, और संरचना तो आप लोगों से बन ही जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों। यहां पे सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि आकृति, इसकी जो आकृति होती है बच्चों याद कर लीजिएगा, चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय आकृति कैसे होती है बच्चों? चतुष्फलकीय, ये आकृति है। वंध कोण, वंध कोण, वंध कोण बच्चों जब भी आपका sp3 संकरण होगा 109 डिग्री और बच्चों 28 सेकंड। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। और प्रकृति के बारे में बात करें, प्रकृति के बारे में तो भाई 4 भाग में है, 4 भाग में है। तो s का हो जाएगा, s की प्रकृति आप लोग बता सकते हो, s की प्रकृति 25%, और p 3 भाग है, s का 1 भाग और p का 3 भाग, टोटल 4 भाग। तो p की प्रकृति 100 में से कितना है? 75 है। ठीक है बच्चों, 75% है। भाई p 3 भाग है ना। अब संरचना बना दो। संरचना बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे बना दूंगा। देखो बच्चों, बनाने का तरीका होना चाहिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन फिक्स से पूछा ही जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। जैसे मैं कहता हूं ये कार्बन है, कार्बन के पास टोटल 4 हाइड्रोजन है बच्चों, टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से बनाओ, जैसे 1 हाइड्रोजन यहां पे जोड़ता हूं। ठीक है, 1 हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, और 1 हाइड्रोजन यहां पे जोड़ देता हूं। फिर बच्चों 1 हाइड्रोजन यहां पे और 1 हाइड्रोजन यहां पे। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बने इसलिए ऐसा कुछ बना रहा हूं। ठीक, अब जैसे ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन बच्चों इससे भी जुड़ेगा। देखो संरचना बना रहा हूं। ठीक है, और भाई ये इससे भी, और ये ऐसा बना दो। ठीक, इसको भी आप इससे जोड़ोगे, इसको भी आप इससे जोड़ोगे, इसको भी इससे आप जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे बच्चों, और इसको इससे जोड़ोगे। ये इसकी क्या बन गई है? संरचना। और यहां पे जो कोण बना है बच्चों वो बना है 109 डिग्री। ठीक है, ये आपका संरचना हो गया। कठिन तो है लेकिन उतना भी कठिन नहीं भाई साहब, यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे तो। बाकी इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा यदि आ गया क्वेश्चन तो। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बनाना ही बनाना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि sp3 संकरण आप आसानी से सीख गए होंगे। बाकी यार आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं और करता भी रहूंगा, लेकिन चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ बच्चों, इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है।
जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।